नमस्कार साथियों। आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से जीवनोपयोगी मंत्र के माध्यम से व्यक्ति का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। आप सबको विदित है कि यह सृष्टि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस संसार में सभी तरह के जीव जंतु होते हैं, जिनमें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है और मनुष्य ही के द्वारा व्यक्ति या तो अच्छे कर्म सत्कर्म करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है या निम्न कर्म दुष्कर्म करके राक्षसत्व की श्रेणी में जा सकता है। मनुष्य का जीवन एक मध्य मार्ग का जीवन है। इसीलिए शास्त्रों में कही गई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पाने के लिए यहाँ तक देवता भी कामना करते हैं। इसलिए हमें अपने इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें इसका सही सदुपयोग करना चाहिए और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। इस विषय पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं उनके इस पद में। तुलसी इस संसार में 5 रत्न हैं सार, संत मिलन अरु हरि भजन, दया धर्म उपकार। साथियों, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में 5 रत्न सार हैं। रत्न मतलब यह भौतिक रत्नों से नहीं है साथियों, जहाँ पर कि जैसे मैंने आपको इस चित्र में दिखाया है, मूंगे, पन्ने, हीरे, रूबी, ये भौतिक रत्नों से नहीं है। हमें उन आध्यात्मिक रत्नों के बारे में जानना है, जिन रत्नों को प्राप्त करके व्यक्ति अपने जन्म को सफल बना सकता है। तो आइए देखते हैं आगे के इस पंक्ति में। तुलसी इस संसार में 5 रत्न हैं सार, संत मिलन अरु हरि भजन, दया धर्म उपकार। यहाँ पर देखिए साथियों, संत मिलन, हरि भजन, दूसरा, तीसरा दया, चौथा धर्म और 5वां है उपकार। ये 5 कर्म को ही तुलसीदास जी 5 रत्न कहते हैं। व्यक्ति के जन्म के लिए ये कर्म उसको मानव से देवत्व की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए संत मिलन अर्थात सत्संगति, अच्छे व्यक्तियों का साथ, महापुरुषों का साथ, ज्ञानियों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, साधु संतों, इनका सत्संग करना चाहिए।
साथ रहना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरा है हरि भजन, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में केवल पूजा पाठ करना शामिल नहीं है साथियों। ईश्वर की भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसको नवधा भक्ति कहा जाता है। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस तरह से ईश्वर की भक्ति श्रवण करने, सुनने एवं नाम स्मरण करने को भी भक्ति के अंतर्गत रखा गया है। तो हरि भजन अर्थात हम अपने इस 24 घंटे में कुछ मिनट, कुछ पल ईश्वर का नाम लेकर के हम उसको याद कर सकते हैं, उसको समर्पित कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दया, जीवों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, धार्मिक कार्य करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट देना, दुख पहुंचाने से बड़ा पाप और कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए हमें धर्म करने के अंतर्गत हमें दूसरे जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। और उपकार, उपकार तो आपको मालूम है कि सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुण्य कहा जाता है परोपकार। जो मैंने अभी बताया उसमें ही परोपकार से संबंधित बातें हैं, और यह हमें प्रकृति से भी देख करके, समझ करके अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति में सूर्य की किरणें, नदी में बहता हुआ पानी, पेड़ पौधों में लगे हुए फल, वे स्वयं के लिए नहीं होते, वे दूसरों के लिए होते हैं। वे परोपकार के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इसलिए कहा जाता है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। तरु यानी पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर नदी तालाब जलाशय अपना पानी स्वयं नहीं पीते। उसी तरह से जो श्रेष्ठ मनुष्य है वह अपना धन संचय नहीं करता, अपना सारा धन परोपकार के लिए खर्च कर देता है। यही सृष्टि का नियम है साथियों। इस तरह से हमें अपने जीवन में इन 5 रत्नों को, संत मिलन, अरुहरि भजन, दया, धर्म, उपकार के माध्यम से अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना है, उपयोगी बनाना है, और हमारे उस अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म ही मोक्ष का द्वार है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी जन्म में व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः हमें
इसका अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तो इस तरह से साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जीवनोपयोगी मंत्र के तहत जीवन जीने का उपाय बताया। इसका पालन करने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हम किसी और दूसरे वीडियो के साथ अन्य मंत्र के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।